लगता है अरे मुझे मैं आपको एक असली की कहानी सुनाता हूं। कहानी क्या मतलब जो मेरे साथ हुआ। रोहिणी में एक परिवार है जो पहले किसी एक गुरु के यहां वो जाते थे, तो वो परिवार मसीह में आने लगा। तो वो परिवार जब मसीह में आया तो उस परिवार में जो मेन आंटी थी, जो मतलब दादी माँ थी, वो थोड़ा नाराज हो गई कि ये मसीह को मान रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन उनको कहा कि तुम बुलाओ। मैं उस समय मेरे ख्याल से 22 साल का था। तो उन्होंने कहा बुलाओ उस लड़के को, और उन्होंने कहा हम अपने इनको बुलाएंगे, स्वामी को। असली की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं वहां गया तो वो आगे बैठे थे, मेरे को बिठाया। तो कहने लगे आज इस लड़के का मुंह बंद कर दो आप, इसने भरमा दिया है हमारे बेटे और बहू को। तो तो उन्होंने कहा अच्छा आप बताओ आप क्या मानते हो। तो मैं सुसमाचार उनके साथ बांटने लगा कि प्रभु जगत के पापियों के लिए आया। तो मुझसे बोलते अच्छा पर मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया, मुझे तुम्हारे यीशु की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने कभी पाप नहीं किया। मैंने कहा अच्छा। मैंने वचन खोला, मैंने कहा यहां एक आयत है, मैं पढ़ूं? उन्होंने कहा पढ़ो। मैंने कहा इसमें लिखा है जो कहता है कि वो पापी नहीं वो झूठा है। वो मनुष्य जो कहता है मैंने कभी पाप नहीं किए वो झूठा है, क्योंकि बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो दूर चले गए, वो रहित हैं। आप जानते हैं जो वचन का जो अधिकार है ना, जब यीशु ने शैतान के विरोध में जो बोला, जब लिखा है तो शैतान चुप हो गया। जब आप लिखित वचन के अधिकार को उठाओगे हर एक आवाज चुप हो जाएगी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल चुप हो गए और मैं उन्हें एक आयत के बाद दूसरी आयत में सुसमाचार प्रचार करता रहा। और वो आंटी चिढ़ गई, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, ये लड़का इतना बोल रहा है, तुम चुप क्यों बैठे हुए हो। उन्होंने कहा आंटी चुप हो जाओ, ज्ञान लेना अच्छी चीज है, मैं सुन रहा हूं कुछ। उसके बाद आखिरी में उन्होंने कहा क्या आप मुझे बाइबल दे सकते हैं? मैं उन्हें बाइबल गिफ्ट करके आया। उसका वचन जीवन है, उसका वचन ज्योति है। हालेलुया। पर आप जानते हैं मैं बहुत खुश हुआ उन व्यक्ति से क्योंकि वो नम्र थे। जब वचन को उन्होंने सुना, उन्होंने नम्रता से, जब इसी